बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज थोड़ी गल कर लईए। पानी पानी कर दे मैं आपे पानी होए, तुसी भी कहोगे एक ही गल हुई भाई। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल फिनोमेना कि पानी आबे हयात ख़त्म होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की किल्लत, शदीद किल्लत, और पाकिस्तान उन ममालिक में अनफॉर्चुनेटली शामिल है। आने वाले वक्तों में शदीद किल्लत का सामना हो सकता है पानी की। तो ऐसे हालात में असी नवियां नहरां खोदन ते लग गए, तो वो हुकूमत को कोई होश के नाखुन लेने चाहिए थे। तो उन्होंने, हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने 23 अप्रैल को एक एलामिया जारी किया और हॉल्ट कर दिया वो 6 कनालों का मंसूबा जिसमें साउथ पंजाब में नहरें खोदी जा रही थी, जिनसे कि हमारे सिंधी भाइयों को, लोअर राइपेरियंस को एतराज़ था कि तुसी साडा पानी बंद कर दोगे तो अगे ही इंडस डेल्टा तबाह हो रहा है, तो और तबाही आएगी, इस पे तफरका पैदा होगा। और आज पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होती है, मच अवेटेड मीटिंग। यानी कि हमारे जो कौमी लीडर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा डिमांड की कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जाती। अब जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होती है, एक्चुअली ये 2 मीटिंगां होईयां ने। तुसी भी कहोगे 2 मीटिंगां किस तरह? बई देखो, जो शरारती बच्चे शरारतां करते हैं ना, तो पहली मीटिंग जिहड़ी है वो प्रिंसीपल के दफ्तर च होंदी है। उत्थे प्रिंसीपल कहता भी बंदे दे पुत्तर बन जाओ, इंसान बन जाओ, नहीं तो फिर सख्ती हो जानी तुहाडे नाल, बेंचां ते खड़ा कर दिंदा। तो फिर उत्थे स्टूडेंट्स नूं सारा कुछ समझा बुझा के फिर बच्चों क्लास प्रिंसीपल भेजता है कि उत्थे जाके मस्ती नहीं करनी क्लास। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की भी इसी तरह एक मीटिंग होती है, सुना है, रावलपिंडी में। और उस मीटिंग में सारे बच्चों को समझाया गया, सारे प्लेयर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे एक्टर्स को एक स्क्रिप्ट दे दी गई कि इस स्क्रिप्ट के अंदर जाके प्यारे बच्चे बन के तुसी जो एक्चुअल मीटिंग है इस्लामाबाद वाली, शहबाज शरीफ साहब जिसको चेयर कर रहे थे, भी ऑफ कोर्स मीटिंग तो वही होती है ना, हम तो ऐसे ही आपको मफरूज़ों पर बात कर जाते हैं। तो उस मीटिंग में जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक्चुअल मीटिंग होती है, तो वहाँ सारिਆਂ ਨੂੰ अच्छा बच्चा बनने की तमीद बन दी जाती है। फिर वो बच्चे जाके इस्लामाबाद जी मीटिंग अटेंड करते हैं, ऑल द स्टेक होल्डर्स, फिर वो एक ही रिदम में और एक ही राइम में, एक ही कोरस में अग्री करते हैं। यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई, उसमें ये एलामिया जारी किया गया कि म्यूचुअल कंसेंसस जब तक ना हो तो होर नहरां नहीं खोदियां जाएंगियां, और सूबे आपस में पानी पे कोई मज़ीद लड़ाइयाँ नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो इस्लामाबाद में मीटिंग होती है, उसमें क्लियरली उस एलामिये में ये कहा गया है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहरें बनेंगी और मज़ीद इस पे कोई लड़ाई नहीं होगी। और फर्दर ये कहा गया कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने 23 अप्रैल को एलामिया जारी किया था कि होर नहरां नहीं बढ़ानियां, बस कर दो, हाथ हौला रखो, हम उसी डायरेक्टिव को फॉलो करेंगे। और मज़ीद जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सब स्टेक होल्डर्स के माबेन, यानी कि सब सूबे इस पे एग्री नहीं करते, तां तकर साउथ पंजाब में कोई नहरी निज़ाम, नवा नहरी निज़ाम नहीं क्रिएट किया जाएगा। और बंदा पूछे, कॉमन सेंस है, आपने अपने नेबर इंडिया से नहीं सीखा कि इंडिया ने राजस्थान में एक बड़ा मंसूबा बनाया राजस्थान कनाल का, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाकों में नहरें कामयाब नहीं होती, बिकॉज़ रेतीले पहाड़ मूव करते हैं, रेत हवा के साथ शिफ्ट करती है और ये नहरें फिर से खंडर बन जाती हैं देखते ही देखते। और राजस्थान कनाल्स का मंसूबा इसी तरह फ्लॉप हो गया इंडिया में। तो फिर पड़ोसियों को वेख के कुछ तो सानू सीखना चाहिए ना। तो आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्ड फाइनली
اور काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इंडोर्स किया फैडरल गवर्नमेंट के 23 अप्रैल के फैसले को कि रोक दियो ये नहरां बननियां जदों तक सारे एक कंसेंसस डेवलप नहीं कर लेते और कोट अनकोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फर्दर आगे स्टेप्स लिए जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि सारा मसला स्टार्ट ही हुआ था एक्निक की मीटिंग में, जब इरसा का सर्टिफिकेट हो गया कि जी वाटर अवेलेबिलिटी है, कि पानी है, दमादम नहरां बनाओ, तो वो तो सिंध हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया वो इरसा का सर्टिफिकेट। और अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने बेटर सेंस प्रिवेल की, क्योंकि आपको बताया है हमने कि पहले एक्चुअल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग से पहले पिंडी विच एक मीटिंग हो गई जिथे सारे समझा बुझा के इस्लामाबाद रवाना किया गया। तो चलें अल्लाह अल्लाह करते ये जो सिंध और पंजाब के अवाम में पानी के मामले में फ्रिक्शन थी ये तो दूर हुई, लेकिन फिर भी साढ़े ते ना रहना। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, जागते रहना, अल्लाह हाफिज़। इंडिया ने सो कॉल्ड पहलगाम टेररिस्ट स्ट्राइक का एक शोशा खड़ा किया है, इस पे एक शेर लिखा है, आपकी नज़र करते हैं। ना साडा इश्क पाक, अर्ज़ किया है, ना साडा इश्क पाक ना असी पलीत, करम साडे बोलदे फिरदे, करम साडे बोलदे फिरदे, नीतां दे खटदे नसीब। मेरे ते ना रहना, जागते रहना। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।